अरे भाई इतनी परफेक्ट मैचिंग मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हाँ, बस देख ले खुरम भाई, आपने और मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग कर ली है, लेकिन जेसन ने गद्दारी कर ली है इधर हमारे साथ। कैसी गद्दारी भाई, मुझे कहीं तो छोड़ दो। चले यार, इधर आपको छोड़ देते हैं। थैंक क्या यू, थैंक डिस्कशन चल रही है आपकी आपस में गद्दारी और थोड़ा सा उलझ रहे हैं, क्या रीजन क्या है? एज सच ऐसी तो कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन यू विल केम टू नो अबाउट दिस वेरी सून। यू। राइट, इंटरेस्टिंग। वेलकम कहता हूँ आपको इस शो में। अच्छा, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन बताइएगा आप। जी, खुरम भाई, मेरा नाम वैसे शाहरून परवेज़ है। मैं इस शॉर्ट फिल्म में एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड फ्रॉम द लास्ट पास्ट 8 इयर्स मैं बीपीओ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था। बट मुझे फिर मेरी लाइफ में ये थोड़ा सा इस लाइक खुदा को सर्व करने के लिए ये शॉर्ट फिल्म आई, कुछ सीजन्स आए, ठीक है, और मैंने लाइक अपार्ट फ्रॉम माय जॉब ये थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट की। दैट्स ग्रेट, अच्छा लगा आपके बारे में जान के। आप जेसन, आप अपने बारे में बताइए कुछ। वेल, जेसन तो एक कैरेक्टर था मेरा एक शॉर्ट फिल्म में ये। और मेरा रियल नेम जो है वो हुरब है। और मैं एज अ आईटी एंड मीडिया असिस्टेंट काम कर रहा हूँ एमआईके में। और खुदा का शुक्र है कि वहाँ पे अपनी सारी खिदमत को हम सर्व कर रहे हैं। और एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि इस शॉर्ट फिल्म में काफ़ी कुछ सीखा भी। और आगे बताएंगे मज़ीद आपको। राइट, आपको पता है कि मुझे हुरब आपका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं देख के आपको एक ही चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ कि आप जेसन हैं और आप मैनेजर हैं। और मैनेजर आप वाक़ई लगते भी हैं। आज जब मैं एंटर हुआ आपको देखा तो मुझे लगा कि कोई मैनेजर ही बैठे हुए हैं। तो चलते हैं अपने व्यूअर्स की तरफ। व्यूअर्स, हमारा ये शो है नफ़ा नुकसान। इसका मौजू है नफ़ा नुकसान और इसमें हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं कुछ ऐसे मौज़ूआत पे जिनमें एज़ ए माइनॉरिटी जब हम किसी जगह पर रहते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें होता है। और ऑब्वियसली एज़ अ क्रिश्चियन जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। अब इसमें हम बात करते हैं कि उन चैलेंजेस के रहते हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है और अपने आप को इस सोसाइटी में सस्टेन कैसे करना है। और इसी से मुतल्लिक ये जो शॉर्ट फिल्म है इसमें डिस्कशन की गई है। और साथ-साथ बताता चलूँ कि खुदावंद के कलाम में डैनियल की किताब में से हमने डिस्कशंस की हैं, बातचीत की है जिनसे आप सीखें कि आप बतौर मसीही इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में कैसे अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और कैसे बतौर ईमानदार अपनी ज़िंदगी को गुज़ार सकते हैं। तो मज़ीद चलते हैं वापस हम जेसन की तरफ और मैनेजर साहब की तरफ। सॉरी, मैं बार-बार आपको जेसन या मैनेजर कहूँगा क्योंकि आपने इतना अच्छा काम किया है उस शॉर्ट फ़िल्म में कि मतलब वो नाम मेरे मुँह से हट ही नहीं रहे हैं। तो और बताएँ कैसा एक्टिंग का आपको कैसे शौक आया? मुझे बताइएगा जेसन। वेल, एक्टिंग का शौक़ तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं था। लेकिन जब मैं मीडिया की फ़ील्ड में आया ये, तो आपको पता है कि फिर प्रोडक्शन में सारा कुछ काम तो करना ही पड़ता है। अपने आप को निकालना पड़ता है इस चीज़ में से। तो वेल, काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा भी था और टाइम टेकिंग भी था क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। और बस भाई को देख के मुझे हँसी आ जाती थी। राइट, बाज़ औक़ात ये अच्छा तो होता है, फ़ैसिनेटिंग होता है ये एक्टिंग का और ये मीडिया का काम, लेकिन हेक्टिक भी बहुत होता है। बहुत मतलब आपको वक़्त की बहुत ज़्यादा वक़्त दरकार होता है। फिर बहुत ज़्यादा कई बार रीटेक्स करनी पड़ती हैं, तो एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। तो मुझे बताएँ पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट थी कि आप ये काम करें या नहीं थी? पेरेंट्स से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और अगर वो ना कहें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऑब्वियसली, और ऑब्वियसली। सबसे बढ़कर उनकी दुआएँ जो हैं। दैट्स ग्रेट। आप बताइए अपने बारे में कुछ, शारून? अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम लास्ट 8 इयर्स में बीपीओ सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, और बिफोर दैट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे फ्रेंड हैं, उनके फादर जो हैं वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल एक्टर हैं, ठीक है। तो उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस थी, बहुत ज़्यादा उनके साथ उठना बैठना, अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा उनके साथ लगा लें कि एवरी वीक हमारी सीटिंग होती है। तो वो जब अपनी स्टोरीज़ किस्से वगैरह शेयर करते थे शूटिंग्स के, तो उससे फैसिनेट हो के तो ना वो हमारे में लाइक मेरे अंदर जो एक कह लें कि शौक उजागर हो रहा था। तो वो फिर कुछ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाहर आना शुरू हुआ थोड़ा थोड़ा करके। और फिर खुदा का शुक्र है, ये एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए कुछ खुदा के लिए सर्व करने का भी मौका मिला, जो कि हमने किया, जो आप अब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा।
दैट्स ग्रेट। और आपकी इन सारी स्ट्रगल्स से, चैलेंजेस से लगता है कि आपको एक्टिंग से काफ़ी प्यार है। हो गया है। हो जाना चाहिए। जिस काम को हम करते हैं उसको हमें पूरी जांफशानी से करना चाहिए। तो हुरब, आप बता रहे थे कि आप गिटार भी बजाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। जी जी, आपको कैसे पता है? हाँ, बस पहुंच गई खबर कहीं से। चलें, वेल मुझे बचपन से शौक़ था म्यूज़िक का, और हमारी फैमिली में ये ब्लड है कि सारे म्यूज़िक में माहिर हैं। और मेरे दादाजी हारमोनियम बहुत अच्छा प्ले करते थे, और सारे जो उनके भाई थे वो पाकिस्तान बैंड के साथ भी प्ले करते रहे, और ऑटोमेटिकली ये मेरे अंदर भी था कि मैं भी कोई म्यूज़िक को सीखूं, राइट राइट। और तो मैंने चूज़ किया गिटार को। दैट्स ग्रेट। तो इसी तरह वे बना इस एक्टिंग की तरफ भी, और इस शॉर्ट फिल्म को आपने किया। अब हमारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि शॉर्ट फिल्म की बात चल रही है, लेकिन शॉर्ट फिल्म कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको हम करेंगे और उसके बाद शॉर्ट फिल्म की तरफ चलेंगे। जी तो व्यूवर्स, गेम के लिए सभी चीज़ें मेरे पास पहुंच चुकी हैं। गेम बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप एंजॉय करेंगे, बस हमारे साथ रहिएगा। तो शारून एंड जेसन मीन्स हुरब। अभी हम गेम को शुरू करेंगे। तो गेम बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। आप एक्टर हैं, एक्टिंग की है आपने, और अब एक डायलॉग आपको दिया जाएगा, ठीक है, और उसका इमोशन आपको बताया जाएगा कि आपने किस इमोशन में बोलना है। लाइक मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। सपोज हमारे पास डायलॉग है, आप गूगल यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको अब सैड इमोशन में बोलना है। आप गूगल यूज़ करते हैं? नहीं, मैं इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि मतलब क्या करना है। तो मैं एक डायलॉग आपको बताता हूँ, आपने उसको गौर से सुनना है, ठीक है। फिर जो इमोशन मैं आपको बताऊंगा, उस इमोशन में आपने बोल के दिखाना है। ये आपके एक्टिंग स्किल्स की जांच करने लगे आज हम। तो पहला डायलॉग है जी, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकता हूँ, ठीक है। ये डायलॉग है, और इसको हंसते हुए कहना है, लाफिंग। जितना हंस रहे हैं ना जेसन, मुझे जेसन सॉरी हुरब। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि क्या कुछ हुआ है हमारी शॉर्ट फिल्म्स में, क्या नाम है और रियल में आपके नेम्स क्या है। तो हुरब बताएंगे अब ये डायलॉग बोल के, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत और सही को सही कह सकता हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं गलत को गलत और सही को सही बोल सकूं। इतनी फनी हिम्मत है आप में, बहुत अच्छा जी, तालियां आपके लिए। नेक्स्ट डायलॉग की तरफ चलते हैं। हमारे पास है जी, ईमेल भेजना था, ऐसे लिख दिया। इसको बोलना आपने क्राइंग इमोशन में। ईमेल भेजना था, क्या भेज दिया, ऐसे लिख दिया। ईमेल भेजना था, ऐसे भेज दिया। तसल्ली रखिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बस करें, इतना सैड ना हो। अब चलते हैं हम अपने अगले डायलॉग की तरफ। तो अगला डायलॉग है हमारे पास, ये अब मैं खुद बताऊंगा कि कौन बोलेगा। ये है जी हुरब के लिए। बॉस ने बोला बी क्रिएटिव, मैंने रिजाइन कर दिया। एक्साइटेड इमोशन में बॉस ने बोला बी क्रिएटिव, मैंने रिजाइन कर दिया। इसको एक्साइटेड इमोशन में बोलना है। बॉस ने बोला बी क्रिएटिव। पहले तो आप डायलॉग याद करें। बॉस ने बोला बी क्रिएटिव, मैंने रिजाइन कर दिया। अब याद हो गया? नहीं किया रिजाइन? अभी करें ना। मैं नहीं कर सकता। कर रहे तो अगर तो इसकी बात है फिर कर दूंगा। चलिए अब डायलॉग की तरफ आते हैं। बॉस ने बोला बी क्रिएटिव और मैंने रिजाइन दे दिया। वाओ, नाइस। बहुत खूब। वापस चलते हैं हम शारून की तरफ। शारून, अब लास्ट डायलॉग है, ठीक है, आपने बोल के बताना है। बैटरी लो है, जिंदगी भी लो है। इसको बोलना है रोबोटिक इमोशन। इसको जरा बोल के दिखाइए। अच्छा, रोबोटिक हो गया। बैटरी लो है, जिंदगी भी लो है। आप भी लो लग रहे। मैं भी लो ही लग रहा हूँ।
बहुत खूब शारून एंड हुरब, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन डायलॉग्स को एक्सप्रेस किया और बहुत अच्छा स्किल है आपका एक्टिंग का। तो अभी चलते हैं आपकी एक्टिंग का जौहर देखने के लिए शॉर्ट फिल्म की तरफ। तो व्यूअर्स, अभी वक्त हुआ है शॉर्ट फिल्म का फर्स्ट हाफ देखने का, जिसका मौजू है ईमान। हेलो दोस्तों, मैं हूं जेसन और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे इंसानी फितरत पर। शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक आयत शेयर करना चाहता हूं। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ इंसानी फितरत पर। इंसानी फितरत क्या है और आज हमारे लोगों को, हमारी यूथ को क्या चाहिए? दौलत, पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, सारी चीज़ों के पीछे लगे हैं और हर एक चीज़ के लिए वो जदोजहद करते हैं। क्यों करते हैं? और सब के लिए ये ख्वाब बनकर रह गया है। उसके लिए वो बुरे काम, जुआ खेलना और दीगर काम करते हैं। क्या हम खुदा के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हम उसके कवानीन को मान रहे हैं? आज के थॉट्स आपको कैसे लगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। हाँ जी, जी सर, मैं उससे बात करता हूँ, वो कर देगा। नहीं, आपको पता है कल का आया बच्चा है। हाँ जी, मैं उससे बात करता हूँ, वो कर देगा। आप बेफिक्र हो जाएं। जी ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जी मैं करता हूँ। ओके। जी सर, यार ये क्या है? बहुत खूब हुरब एंड शारून, बहुत अच्छा लगा आपको एक्टिंग करते हुए देख के इन अ शॉर्ट फिल्म, और बहुत अच्छे तरीके से आपने निभाया अपने किरदार को। कैसा एक्सपीरियंस था? वैसे तो मुझे देख के एक्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि अच्छा खासा काम होता है इमोशंस दिखाना और एक्ट करना। आप बताएं, आपका इस शॉर्ट फिल्म में कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था। और जस्ट मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा और जेसन का करैक्टर था, तो मैं उसी करैक्टर में चला गया। बहुत गहरे चले गए थे। जी जी, बहुत गहरा चला गया। जी मैं बताता हूँ कितने गहरे गए थे भाई हमारे इतने गहरे चले गए थे, इतने गहरे चले गए थे कि भाई को अपने डायलॉग नहीं याद हो रहे थे। ठीक है, और रीटेक पे रीटेक हो रहे थे भाई के। और उस वक्त हमारे साथ ऐसे ऐसे हैपन्स हो रहे थे कि मैं अपने बारी का वेट कर रहा था कि कब मेरी बारी आए। भाई बारी नहीं आने दे रहे थे। हो जाता है ऐसा, बिकॉज जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जब हम ओवरवेलम हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लेकिन वाकई ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, बहुत रियाजत चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। आप अपने बारे में बताइए शारून भाई, कि आपको इस शॉर्ट फिल्म में काम करके कैसा लगा? बहुत मज़ा आया हमें ये चीज़ शूट करते हुए, ये शॉर्ट फिल्म शूट करते हुए। चैलेंजेस तो हर चीज़ में ही आते हैं, ठीक है। और क्योंकि टाइम ऐसा था, लेट हो रहा था थोड़ा, कुछ हुरब को भी लेट हो रहा था, ठीक है। और लाइक कुछ कह लें कि जो स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव था, हमारा जो साथ प्रोडक्शन टीम थी बहुत कोऑपरेटिव थी, क्योंकि उनको देख के कुछ, ठीक है, उनमें भी डिस्टर्बेंस थी, बीमार थे, ठीक है, बीच में, लेकिन स्टिल वो हार्ड वर्क कर रहे थे। तो लेकिन जो उनका हार्ड वर्क और उनका जो सपोर्ट था, बीइंग एन कास्ट, ठीक है, तो हमें बहुत मज़ा आया काम करने का। और चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस तो वही, थोड़ा जेसन के जो डायलॉग भूल रहे थे वही थे। देखें, जी आप सिर्फ जेसन को इल्ज़ाम ना दें। देखिए। बस ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जी बस मज़ा बहुत आया, ठीक है, अच्छा लगा काम करके। जेसन रीटेक देते थे, हम वेट करते थे। आप ईमान से बताएं, हमारी शॉर्ट फिल्म का भी नाम ईमान है। आपने रीटेक लेते थे? मैंने रीटेक लिए थे ट्वाइस एंड थ्राइस, बस ओह, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। थ्राइस थ्राइस नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा थे। हो सकता है। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इनको जब वक्त मिलता है आपस में झगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भी है, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, खेलते हैं। तो ओवरऑल जब अगर बात की जाए शूटिंग की, तो इसमें कभी कई दफ़ा काफ़ी हेक्टिक भी हो जाता है। मुझे एक शूट अपना याद है, हम गीत के शूट के लिए गए, तो हमें आइडिया था कि वहाँ पे क्लाउड्स होंगे उस वक्त।
हम थे इधर नारायण साइड पे, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी। ठीक है, अब उस धूप को देखते हुए हमने बादलों का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1 घंटा वेट किया, बादल आए थोड़ी देर के लिए, हमने एक टेक ली, बादल फिर चले गए। लो जी, फिर हमने थोड़ा वेट किया, कोई 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर बादल आए, फिर एक टेक ली, फिर बादल चले गए। तो यूं ही बादलों का आना जाना चलता रहा, हमारी एक आध टेक चलती रही, शाम को हमें 6 बज गए, अंधेरा हो गया। तो ऑब्वियसली जब ये कोई वीडियो या कोई फाइनल प्रोडक्ट पहुंचती है व्यूवर्स के सामने तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके पीछे अच्छी खासी मेहनत होती है, और आपने और टीम ने मिलकर बड़ा काम किया, बेहतरीन काम किया है, और ये मेहनत आपकी दिखाई दे रही है इसमें। थैंक यू सो मच खुरम तो भाई। अभी वक्त हुआ है कि हम अपनी उस शॉर्ट मूवी का सेकंड हाफ देखें, उसके बाद हम मजीद आज के हमारे इस एपिसोड के टॉपिक से मुतालिक मजीद डिस्कशन करेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारी शॉर्ट फिल्म ईमान का सेकंड हाफ। जेसन, यार ये क्या है? रील है और क्या है? यार तुमने क्या पोस्ट किया है? रील पोस्ट की है। भाई वो तो मुझे भी नजर आ रही है, रील पोस्ट की है, लेकिन किस किस्म की तुमने पोस्ट डाली है ये? जो मर्जी पोस्ट करूं, मेरा अकाउंट है। जेसन, अकाउंट तुम्हारा है, तुम पोस्ट कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इतना पता नहीं है कि अब तुम यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर हो, तुम फेमस हो चुके हो, अब तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जैसे तुम पहले कुछ भी डाल देते थे तुम वो भी पोस्ट कर दो। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? भाई ऐसे रिएक्ट करो, अब तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, मेरी बात को समझो। मैं समझ रहा हूँ, और मैं जैसे मर्जी पोस्ट करूं, तुम्हें क्या है? देखो जेसन, अब ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, इस बात को समझो और देख के करो। मैंने कुछ गलत तो नहीं पोस्ट किया? जेसन जेसन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुमने कुछ गलत ये तुम्हारे व्यूज़ में तुमने गलत नहीं पोस्ट किया। ठीक है, तुम यहाँ पे कंपेन चला रहे हो कि शर्तें ना लगाओ, जुआ ना खेलो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन शायद तुम ये चीज़ भूल रहे हो कि तुम्हारे जो स्पॉन्सर हैं वो एक बैटिंग ऐप है। जैसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि तुम जो यहाँ तक पहुँचे हो हमारी वजह से पहुँचे हो। तुम्हारे पास कोई बाप का पैसा नहीं था, या तो हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। ठीक है, तुम्हें जो स्पॉन्सर करते हैं वो एक बैटिंग ऐप है। समझ आई इस चीज़ की? और तुम बैटिंग के खिलाफ, शर्तों के खिलाफ कंपेन चला रहे हो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मैं कुछ भूला नहीं हूँ और ना मैं कभी भूल सकता हूँ। हाँ, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो कि तुम यहाँ पे सारा साल मेहनत करते रहते ना तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे जहाँ तुम अब हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे ही रिएक्ट क्यों कर रहे हो? जेसन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। अब तुम एक सोशल मीडिया पे आ चुके हो, यूट्यूब पे आ चुके हो, अब तुम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुके हो। ठीक है, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली मुंसलिक है, तुम्हारे साथ और जाने मुंसलिक है। अगर लोगों ने तुम्हें बॉयकॉट करना शुरू कर दिया तो तुम कहीं कहीं नहीं रहोगे, और उनके बारे में सोचो कम से कम। वाह हुरबेन शारून, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की आपने और बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। अच्छा, मैं देख रहा था कि बड़ी इंटेंस सी सिचुएशन चल रही है उस शॉर्ट मूवी में। आप एज ए मैनेजर आके प्रेशराइज कर रहे हैं इनको, और फिर ये परेशान हैं कि ये क्या करें क्या ना करें। इस बात से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि क्या इस तरह के कंडीशंस में या इस दुनिया में रहते हुए इन चैलेंजेस में, प्रेशर्स में अपने ईमान पे कायम रहना हमारे लिए वो पॉसिबल है? खुरम भाई, अगर देखा जाए तो है भी है, लेकिन अगर इंसान चैलेंजेस में गुजर रहा है और काफ़ी हर्डल्स हैं उसकी ज़िंदगी में, तो वो फिर इस चीज़ में से मैं समझता हूँ कि वो इस चीज़ को नहीं देखता। आप क्या कहेंगे शाहरुख? देखिए खुरम भाई, बीइंग क्रिश्चियन और मसीही होने के वजह से, लाइक आप कह लें कि बाइबल भी कहती है कि जब जैसे यीशु ने कहा कि मुबारक हैं वो जो मेरे नाम से सताए जाएंगे,
ठीक है। तो सताए जाते हैं इस सोसाइटी में, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी जगह पे चैलेंजेस आते हैं, बट जैसा अभी हुरब ने कहा, अगर हम अपने ईमान पे कायम रहते हैं तो हमें बहुत सी जगह पे सपोर्ट भी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि खुदा अपने बंदों के लिए रास्ते खुद ही बनाता है, क्योंकि उसने जैसे मूसा को रास्ता दिखा दिया, ठीक है, उसने नोआ के लिए आर्क बना दी, ठीक है, तो उसी तरीके से वो हमारे लिए भी रास्ते तैयार करता है, अगर हम लोग अपना ईमान पक्का रखें और अपने फेथ पे कायम रहें। ये तो हो गई आपकी ओपिनियन। अब चलते हैं हम व्यूवर्स की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इस सवाल के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है कि इंटेंस सिचुएशंस में, चैलेंजेस के दौरान क्या आप अपने ईमान पर कायम रहेंगे? ईमान जो है वो मुझे कामयाबी की तरफ गामजन खुद करेगा, इसलिए कि बाइबल में तालीम है कि तेरा ध्यान शरीयत की किताब पर लगा रहे ताकि तुझे अकबालमंदी नसीब हो। और अकबालमंदी और कामयाबी जो है ये खुदावंद की तरफ से है, ना कि दुनियावी कारोबार और इन चीज़ों में। बाइबल तो इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती कि हम अपने खुदावंद का इनकार करें, और ऐसा हरगिज़ होना भी नहीं चाहिए। मुश्किल है, लेकिन खुदा में चलते हुए, बाइबल को पढ़ते हुए, दुआएं करते हुए हम मुश्किल में नहीं पड़ सकते। हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं और अपने घराने को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं आसान, इसलिए नहीं आसान क्योंकि आजकल का जो सा दौर है ना, इंसान को जीने ही नहीं देता। अजकल दी वाम इस तरह दी है कि इंसान कहते मैं वढ़ के खा गया मैं अगले बंदे नूं, जीन नहीं देंदी, ठीक है। 2 नंबरी रज के हैगी लोगों विच, ठीक है, तो अपने की ना लेदा जी नहीं सकते सी इस दुनिया विच। हमें किसी बात को डरने की ज़रूरत नहीं, खुदावंद हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा। नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि लोग कह देते हैं कि ईमान पे कायम रहेंगे हम, मतलब चर्चिस में भी कहते हैं कि हम ईमान पे कायम रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि हम मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम पाकलाम में से देखते हैं लिखा हुआ है, बस तुम जाकर सब कौमों को मेरे शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हम एक ही कौम से डरते हैं, ठीक है, तो हमें अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए, ठीक है। तो हमें दूसरों को भी कलाम मुक़द्दस की आयात पर गौर करते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, हम दूसरों को भी अपने ईमान की तरफ लेकर आएँ ताकि वो मसीहत को जाने, और हमें ईमान पर हमेशा कायम रहना चाहिए। नहीं, ये तो मसीह को हम बेचते हैं ना। अगर हम ईमान में अपने खुदा को तर्क करेंगे ना, तो अपने ईमान को बेचेंगे। ये तो हम अपने बिजनेस करते हैं, हम खुदा को बेचते हैं, खुदा को ठगते हैं, ये बुरी बात है, ये खुदा के साथ धोखा है। जी तो व्यूवर्स, अभी हमने देखा कि इस सवाल के बारे में अवाम की क्या राय थी, और शारून एंड हुरब आपने भी सुना कि लोगों ने क्या क्या अपनी ओपिनियन दी है। तो ऑब्वियसली मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे थे कि अगर खुदा हमारे साथ है या अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो फिर हमारे लिए आसान होगा अपने ईमान पर कायम रहना, और ये बात दुरुस्त भी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी खुरम भाई, उनके रिव्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं और हम बगैर ईमान के कुछ भी नहीं हैं। बिल्कुल, मैं इस चीज़ के साथ एक चीज़ लिंक करना चाहूँगा कि बीइंग इन दिस सोसाइटी, ठीक है, अगर आप खुदा के साथ मिल के लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, खुदा के हुक्मों के मुताबिक, आपकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। लाइक आपने कल्चर बैलेंस चलना है, ठीक है, कल्चर को बैलेंस करना है, साथ आपने फेथ बैलेंस करना है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे बैलेंस करते हुए ना, आपकी जो लाइफ है वो कुछ डिफ़िकल्ट तो ज़रूर हो जाती है, लेकिन उसके साथ ही खुदा आपको बिल्कुल हिम्मत देता है, ठीक है, आपको बहुत सी चीज़ों में सपोर्ट करता है। और जैसा कि खुरम भाई आपने इन द स्टार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन बोला था कि तू अपने ईमान उसमें अपने जान देने तक वफादार रहे तो मैं तेरा साथ दूंगा। तो उसी तरीके से लाइक अगर हम लोग अपने ईमान में मजबूत रहते हैं, मैं आपको अपने जैसे एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब अपने किसी काम में, किसी ईमान में मजबूत रहता हूं, मुझे उस जगह से सपोर्ट मिल जाती है जहां से मैंने सोचा भी नहीं होता, ठीक है। मैं इनिशियली किसी चीज़ का डर रहा होता हूँ और उसके बाद मुझे फिर जब ऐसी किसी जगह से सपोर्ट मिलती है तो मैं उस चीज़ में, उस अपने ईमान में और मजबूत तर होता जाता हूँ।
बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं एक बात ऐड करता चलूँ शारून भाई। कई दफ़ा हम ईमान का लफ्ज़ तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी डेप्थ को नहीं जानते, ठीक है? तो ईमान में ये भी चीज़ शामिल है कि हम खुदा के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है? अगर हम उस पे फेथ रखते हैं तो खुदा के साथ हम राब्ते में रहें। राब्ते में रहने का तरीका ये है कि हम दुआ में मशगूल रहें, ठीक है? फिर उसके कलाम को हम रेगुलर पढ़ें, क्योंकि खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है, जहन में आता है, हमारे दिल में आता है, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर दुआ के ज़रिए हम खुदा के साथ जब बात करते हैं तो हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये कनेक्शन जब बहाल रहता है तो फिर हम दुनिया को फेस करने के काबिल होते हैं, ठीक है? चाहे कैसे भी चैलेंजेस हों, चाहे पीयर प्रेशर हो, जो जिनके मातहत हम काम करते हैं उनका प्रेशर हो, उन सारे प्रेशर्स को फेस करना हमारे लिए आसान होता है और हम खुदावंद के साथ चलते हुए, चाहे मुश्किलात हैं, मुश्किलात के बावजूद भी हम आसानी से उस वे से पास थ्रू कर जाते हैं। ऐसा ही है। इसी तरह हम खुदावंद के कलाम में ईमान के अजीम सूरमाओं में से एक दानियल को भी देखते हैं कि हालांकि वो बादशाह के तो मातहत ही था, हालांकि वो ऑफिशियल था, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, लेकिन वो बादशाह को जवाब दे था, ठीक है? और हम देखते हैं कि कुछ ऑफिशियल्स थे जो उसके ख़िलाफ़ थे दानियल के, और वो उसे गिराना चाहते थे, किसी तरह बादशाह की नज़र में उसको डिग्रेड करना चाहते थे। तो वो शिकायत लेके पहुँचे हैं बादशाह के हजूर में कि वो तेरी बात को नहीं मानता है, बल्कि वो तेरे हुक्म के ख़िलाफ़, तेरे फरमान के ख़िलाफ़ वो अपनी खिड़की खोलता है और खुदावंद से दुआ करता है। अब सोचें कि दानियल के लिए उस वक्त क्या करना दुरुस्त था, बादशाह की बात को मानना या फिर खुदावंद के हजूर में दुआ करना? और उसने वही किया है जो दुरुस्त था। उसने खुदावंद के कलाम के मुताबिक फिर से खिड़की खोली और खुदावंद के हजूर में दुआ की, और फिर उनको मौका मिला ऑफिशियल्स को, और उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया और एक बड़ी मुसीबत में फंस गया डैनियल, ठीक है? अब चैलेंज उसके सामने है, जैसे यहाँ पे जेसन के सामने एक चैलेंज था कि उसका सब कुछ जाने वाला था। अगर वो वीडियो को डिलीट ना करता तो उसका काम जा सकता था, जो दौलत वो कमा रहा था वो जा सकती थी, बहुत से लोगों का सपोर्ट जा सकता था। इस तरह से डैनियल के सामने भी मतलब वो थी ना सारी सिचुएशन, इवन उसकी तो जान भी जा सकती थी कि शेरों की मांद में डाला गया। फिर वो डैनियल को ले जाया जाता है, शेरों की मांद में डाला जाता है। उस लेवल तक भी डैनियल डरा नहीं, क्योंकि उसका ईमान बहुत मजबूत था। इस डैनियल की स्टोरी के बारे में मैं तो बहुत, जब भी मैं इसको सुनता हूँ बहुत फैसिनेट होता हूँ। आप शारून कुछ बताइए, आपने बचपन से इस कहानी को सुना है, आप इसमें से क्या सीखते हैं? जी, जब हम छोटे थे तो माय फादर यूज्ड टू रिसाइट दिस स्टोरी। तो जब वो हमें सुनाते थे तो एक कह लें कि जैसे बच्चे इमेजिन कर लेते हैं हर चीज़ को, तो उस चीज़ को इमेजिन करके, उस चीज़ को सोच के फिर जैसे फादर समझाते थे, तो उस चीज़ को जब सुनता था तो ईमान में मज़ीद मजबूत होते थे हम लोग, ठीक है? उस चीज़ को याद रखते हैं कि ठीक है, खुदा ने अपने बंदों की ऐसी ऐसी जगहों पे जो एक रखवाली की है, जो प्रोटेक्शन की है, तो वैसे ही अगर हम भी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो खुदा हमें वहाँ से भी निकालेगा। ऑब्वियसली, और खुदावंद निकालता है। और डैनियल की इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि वो रात भर शेरों की मांद में रहा है, और कलाम कहता है कि खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए वहाँ पर। और जब सुबह बादशाह वहाँ पे पहुँचा है, उसने आवाज़ लगाई है, तो दानियल ने आवाज़ दी कि मैं ठीक हूँ, मैं सलामत हूँ, मेरा खुदा कादिर हुआ कि वो मुझे शेरों के मुंह से बचाए, और ऑब्वियसली वो हमें भी बचाता है। आप हुरब मुझे बताइएगा कि अगर आप डैनियल की जगह हों तो आपके क्या एहसासात होंगे उस सारी इंटेंस सिचुएशन में? अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं डरूंगा, लेकिन अगर मेरा ईमान मजबूत है और उसकी ओबीडियंस में मैं रह कर चल रहा हूँ, तो आई कैन बी लाइक डैनियल। बिल्कुल, हम हो सकते हैं अगर ईमान हमारा मजबूत हो। तो आजकल के दौर में जो कुछ चल रहा है अराउंड, इंटरनेट है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें, हमारे माइंड्स को करप्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो उसमें, उस करप्शन से हमें खुदा का कलाम ही बचा सकता है। जब हम खुदावंद के हुजूर में रहते हैं तो तब भी हम बच सकते हैं। और आजकल पैसा कमाने के बहुत सारे ज़राए जो है, जो मार्केट में आ चुके हैं, उन सब का आपको पता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सामने रखें
और अपने फेथ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें एटलीस्ट। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम का उन्वान भी नफ़ा और नुकसान है, तो ज़िंदगी में नफ़े और नुकसान तो होते रहते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद में कायम रहते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बेनिफिट में वो है, ठीक है, वो हमारी ब्लेसिंग में है। तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कितना सारा वक्त गुजर गया, हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ पहुंच रहे हैं। जाते जाते कोई पैगाम, कोई छोटी सी बात आप कहना चाहें हुरब? खुरम भाई, हमने बहुत सी बातें की एक्टिंग को लेके, हर एक चीज़ के ऊपर, लेकिन हमारे व्यूअर्स को ये ना लगे कि ये सिर्फ एक महज एक्टिंग थी, ये एक रियल स्टोरी थी। और आजकल के दौर में भी देखा जाए कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी एक चीज़ का शिकार हैं। तो अगर वो भी ये देखें और सीखें तो वो बेस्ट है उनके लिए, कि वो भी ईमान में और मजबूत होंगे। बिल्कुल, मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ें जो कि अखलाकी तौर पर या बिब्लिकली ठीक नहीं हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यार इससे मुझे बहुत व्यूज़ मिल सकते हैं, बहुत टीआरपी मिल सकती है, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते कि हमारा एक्चुअल फेथ क्या है। तो कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या जो कुछ वो कर रहे हैं वो ठीक है, क्या उनका मोटिव ठीक है जो काम वो कर रहे हैं। शारून भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हुरब ने बोला कि हमें, अगर हम लोग ऐसा कुछ करते हैं, उसको हम लोग बिब्लिकली व्यू करें और उसको हम बिब्लिकली लेकर चलें, कुछ करें, तो वो चीज़ एक अच्छी तरीके से हो जाती है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि बिब्लिकली रॉन्ग होती हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर पीपल प्लीजिंग, ठीक है, वो कर जाते हैं, व्यूज़ मिल जाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग चीज़ अच्छी हो जाती है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आगे आते हैं तो वो फिर बुरे होते हैं। बिल्कुल, वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो कह सकते हैं कि लोगों को ख़राब करने का वसीला बनता है, लोगों के जहनों को करप्ट करती हैं वो चीज़ें, और वो एक बंदे की वो अपने मुफाद के लिए कही हुई बात बहुत सारे लोगों को ख़राब करती है। वेल, थैंक यू सो मच शारून एंड हुरब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, एक्टिंग के स्किल्स को आपने खुदावंद के लिए इस्तेमाल किया है, आपका बहुत शुक्रिया। तो व्यूवर्स, अभी वक्त हुआ है इख्तिताम का। उम्मीद करते हैं कि इस सारी डिस्कशन से आपने बरकत पाई होगी, और जो शॉर्ट फिल्म आपने देखी और फिर लोगों की राय आपने सुनी, और जो कुछ भी आपने इस प्रोग्राम में सुना उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आने वाले वक्त में ये आपकी ज़िंदगियों में बहुत काम आएगा। आपके लिए ये चीज़ें जो है कुछ ना कुछ ज़िंदगी को बेहतर बनाने का वसीला बनेगी। तो अब भी मुझे इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, लेकिन जाने से पहले देखते जाइएगा अगली शॉर्ट फिल्म का टीज़र।